नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से करते हैं, और ये हदीस मुबारक हर रोज़ आप देखेंगे कि रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर या फिर अंदरूनी सफ़ात में शाये होती है, ताकि आवाम की रहनुमाई की जा सके और आवाम को की ज़िंदगियों में इनकलाब यानी सालेह इनकलाब बर्पा किया जाए। बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है जिससे हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं वो इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं कि इनको सिवाय भूखे प्यासे रहने के कुछ भी हासिल नहीं, और बहुत से रातों में जागने वाले ऐसे हैं कि उनको रात के जागने की मशक्क़त के सिवा कुछ भी ना मिला। तो बहरहाल हमें यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान की पूरी बरकतें, रहमतें और उनकी फ़जीलतें अता करे, और उन लोगों में हमारा नाम शामिल रखे, हमें उन लोगों में शामिल रखे जिनकी अल्लाह ताला बख्शिश फरमाते हैं, जिन पर अल्लाह ताला ने इनामात रखे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ख़बरों की तरफ चलते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह के हालात इंटरनेशनल लेवल पर यानी तबाही व बर्बादी मचा रहे हैं। सारी दुनिया में ऐसा लगता है कि एक अफरा तफरी का माहौल है, बेचैनी का माहौल है, बिज़नेस ठप होकर रह गया है, सरमायाकार डूब रहे हैं, यानी उन्हें लाखों अरबों यानी डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, और इसके लिए इसराइल और अमेरिका जिम्मेदार है। और वैसे भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज दुनिया में अगर दहशत गर्दी की बात की जाए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक इसराइल ने जिस तरह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, 77,000 यानी 77,000 फ़लस्तीनी जो है वो कत्ल कर दिए गए, उनका कत्लेआम किया गया, उनकी नस्ली तत्हीर की गई। और आपको ये बता दूं कि उनमें बच्चों और ख़वातीन की अक्सरियत है। फिर आप देखेंगे कि इसराइल या ईरान पर हमला करता है, 12 दिन तक जंग जारी रहती है, और फिर अमेरिका उसके साथ उस जंग में शामिल होता है, और 12 दिन के दौरान अमेरिका ईरान के जौहरी तनसीबात को निशाना बनाता है। आपने फिर देखा कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल फिर हमला करते हैं, और जिसका सिलसिला अब तक जारी है। और आपको ये बता दूं कि इस दौरान ये इत्तलात आ रही हैं कि 17-18वें दिन में ये जंग दाखिल हो गई है। इस जंग में हर रोज़ $2 अरब का कम अज़ कम अमेरिका को नुकसान हो रहा है, साथ ही इसराइल को भी उसी तरह का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि कम अज़ कम 30 से लेकर 35 अरब डॉलर्स अमेरिका और इसराइल के तबाह हो चुके हैं। ईरान तो तबाह हो रहा है, लेकिन ईरान ने अपनी तबाही के साथ अमेरिका और इसराइल की तबाही का सामान भी तैयार कर रखा है, और उसके साथ आप देखेंगे कि किस तरह ईरान के हमलों की वजह से मशरिक़ वस्ता में उथल पुथल पैदा हो गई है, बिजनेस ठप होकर रह गया है, परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं, कभी परवाज़ें चल रही हैं, कभी मुअत्तल कर दी गई हैं। तो बहरहाल बहुत ही हालत ख़राब है। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे कि आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के कंट्रोल के नतीजे में वहाँ से कोई जहाज़ गुजर नहीं पा रहे हैं। ये अच्छी बात भी है कि हिंदुस्तान के 2 जहाज़ तेल और गैस लेकर हिंदुस्तान पहुँच चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखना ये है कि वहाँ अमेरिका क्या हिकमत अमली अख्तियार करता है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान ने अली लारीजानी और रज़ा सलेमानी के क़त्ल के बाद, यानी उनकी शहादत के बाद हमलों में मज़ीद शिद्दत पैदा कर दी है, और आज तल अवीव के कम अज़ कम 100 अहदाफ को निशाना बनाया गया है, और मिसाइलों की बारिश कर दी गई है। और फिर ख़ुद ईरान ने ऐलान कर दिया कि 200 से ज़ायद यहूदी मारे गए हैं, नसरा सेहूनी मारे गए हैं। लेकिन इसराइल ने पहले तो कहा कि 2 अफराद मारे गए हैं, यानी 2 यहूदी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, लेकिन अब इसराइल ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि कम अज़ कम 192 जो है इसराइली जो वो ज़ख्मी हुए हैं। तो बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल में ज़ख्मियों की तादाद इसके साथ ही 3727 हो गई है, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि ईरान मुँह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन इसी दौरान एक खबर ये भी आ रही है इसराइल से कि इसराइल का दावा है कि उसने कल रात देर गए एक बड़ा हमला किया तेहरान में, और उसके ज़रिए जो इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं यानी इस्माइल खतीब, उनको निशाना बनाया गया है। लेकिन इस्माइल खतीब का हशर क्या हुआ है, क्या वो शहीद हुए हैं, क्या वो ज़ख्मी हुए हैं, क्या वो वहाँ पर थे या नहीं, इस सिलसिले में इसराइल को भी पता नहीं है। और ईरानी जो खबर रसां एजेंसीज़ है या फिर फ़ौजी तर्जुमान है, उन्होंने भी इसका कोई जिक्र नहीं किया है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक इस तरह के हालात का सवाल है, इस तरह के हालात आलमी मईशत को बहुत ज़्यादा परेशान कर
کر رہے ہیں. خاص طور پر آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان جیسا ملک بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے ایک ہفتے کے دوران یا پھر ایک 10-12 دن کے دوران ہندوستان میں سرمایہ کاروں کو 31 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا تھا. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ہندوستان کی 800 چھوٹی اور بڑی کمپنیاں جو مشرق وسطیٰ میں یا خلیجی ممالک میں کام کرتی ہیں ان کو زبردست جنگ سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے. 6 ماہ کے دوران ان کمپنیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 1.3 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی تھی, لیکن یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کے 12,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی تھی, لیکن وہ اس کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے. ان کے سرمایہ واپس آئے گا یا نہیں, کیونکہ حالات بہت خراب ہے, اور منی کنٹرول کی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے. تو بہرحال ناظرین, یہ بہت ہی خطرناک بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو حالات ہوتے ہیں وہ بہت ہی تباہی و بربادی لاتے ہیں, اور ایسی تباہی بربادی کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے, کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے عالم اسلام کے خلاف حقیقت میں ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہتا ہے کہ دجال مسیحا کے آنے کا وقت ہے, یہ کہہ رہا ہے, واضح طور پر کہہ رہا ہے. تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو مذہبی قائدین ہیں, خواتین اور مرد, وہ ڈونالڈ ٹرمپ کا کھاندا کوئی پکڑ رہا ہے, کوئی گلا پکڑ رہا ہے, کوئی سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی پیٹھ پر ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی پیر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی ہاتھ پہ ہاتھ لے رہا ہے, اور یہ دعا کی جا رہی کہ جنگ میں کامیابی ہو جائے. تو اس جنگ کو مذہبی جنگ بنانے کی پوری کوشش اب امریکہ بھی کر رہا ہے اور اسرائیل بھی کر رہا ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ امریکی جو عوام ہے وہ انصاف پسند عوام ہے اور سچائی میں یقین رکھنے والی عوام ہے. یہ الگ بات ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ انتظامیہ ہو یا کوئی بھی حکومت, ریپبلکنز کی ہو یا پھر ڈیموکریٹس کی حکومت ہو, وہ عالم اسلام کے خلاف بہت زیادہ یعنی شدت سے کام لیتے ہیں. اور جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ دہشت گردی کا نام لیتا ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ کیا 1.25 کروڑ سے زائد مسلمانوں کو شہید کرنا مختلف بہانوں سے, کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ اور اس کا صحرا آپ کو بتا دوں کہ بش سینئر اور جونیئر کے ساتھ ساتھ بل کلنٹن اور اوباما کو جاتا ہے, جنہوں نے, اور ٹرمپ کو جاتا ہے, جنہوں نے 1.50 کے قریب مسلمانوں کو قتل کیا اپنی جنگوں کے ذریعے, اور کئی اہم قائدین کو قتل کیا, جس میں صدام حسین بھی شامل ہے, جس میں آپ دیکھیں گے کہ لیبیا کے معمر قذافی بھی شامل ہے. اسی طرح ایران کے رہبر اعلیٰ معظم اعلیٰ جو ہے, رہبر معظم جو ہے وہ آیت اللہ علی خامنہئی, وہ بھی موجود ہیں, علی لاریجانی بھی موجود ہے, ایران کے سابق صدر رئیس ابراہیم رئیسی بھی موجود ہے, جن کا طیارہ حادثے میں شہادت ہوئی تھی, لیکن اسے کہا گیا تھا کہ طیارہ میں ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, ہرگز ایسا نہیں تھا. ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ قتل ہے اور قتل میں اسرائیل کا ہاتھ ہو سکتا ہے. تو بہرحال ناظرین, آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جس انداز میں دہشت گردی کا ارتکاب امریکہ کر رہا ہے اور اس کے اسرائیل کر رہا ہے, اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خود امریکی عوام اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ آخر امریکہ اسرائیل کی جنگ کیوں لڑ رہا ہے. امریکہ سالانہ اسرائیل کو 17 سے لے کر 21 ارب ڈالر کی امداد کیوں دے رہا ہے, جبکہ ان کی زندگیاں جو ہے, اسرائیلیوں کی جو زندگیاں ہیں, بہت ہی خوشحال زندگیاں ہیں, اور وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور امریکہ سے بھیک مانگتے رہتے ہیں. تو بہرحال ناظرین, اب وہاں پر بھی بہت ہی زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں امریکہ میں بھی. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح ٹرمپ ایکات وہ تنہا ہو گئے ہیں, اس سے پہلے وہ کبھی نہیں ہوئے تھے, یہاں تک کہ انہوں نے جس انداز میں ٹیرفز عائد کیے تھے مختلف ممالک پر, اس وقت بھی اتنے تنہا نہیں ہوئے تھے. اب ایک کا وہ تنہا پڑ گئے ہیں. خود یورپی یونین نے اور دوسرے ان کے اتحادیوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے, اور یہ امریکہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے, اسرائیل کے اصرار پر لڑ رہا ہے, اور امریکہ اسرائیل کو یعنی پہلا ترجیح دے رہا ہے. اور سلسلے میں امریکہ میں مقیم یہودیوں سے جب انٹرویوز لیے گئے کہ امریکہ فرسٹ اور اسرائیل فرسٹ, تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل فرسٹ. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح کی یہ قوم ہے, کس طرح یہ تباہی و بربادی مچاتی ہے, اور امریکہ کو بیوقوف بنا رہی ہے, اور خاص طور پر بیوقوف کو بیوقوف بنا رہی ہے. یہ بہت بڑے فن کی بات ہے. تو بہرحال ٹرمپ کی حالت دیکھیے کہ کس طرح کی حالت ہے, دماغی حالت, ان کے باڈی لینگویج, ان کا لب و لہجہ کیسا ہے, یہ آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں. اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پوری طرح, یہ جس طرح جن کو بوتل میں بند کر دیا جاتا ہے, اسی طرح ٹرمپ کو بوتل میں بند کر لیا ہے. یہ بلیک میلنگ ہے یا پھر بیوقوفی ہے ٹرمپ کی کہ وہ بیوقوف بنتے جا رہے ہیں. تو بہرحال امریکہ پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑنے والا ہے. امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور قرار دیتا ہے, لیکن اس کی سپر پاور کو طالبان نے اپنے جوتی کی نوک پر رکھا تھا, اور آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح امریکہ وہاں سے فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوا. 20 سے لے کر 29 برسوں تک امریکہ وہاں پر ڈٹا رہا, اور پورے اپنے نیٹو ممالک کے ساتھ ڈٹا رہا,
लेकिन अमेरिका को कामयाबी नहीं मिली, बल्कि तालिबान को जो जज्बे ईमान से सरशार थे उन्हें शानदार कामयाबी मिली और अमेरिका वहाँ से फरार होने पर यानी मजबूर हो गया। लेकिन अब देखना यह है कि बगराम जो बंदरगाह है या बगराम फ़िज़ाइया अड्डा है उस पर अमेरिका का जो दावा कर रहा है, ट्रंप जो दावा कर रहा है, वो क्या उस दावे को पूरा कर पाएगा, क्योंकि ट्रंप कई मुसीबतों में फंस चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ईरान में फंस चुका है और दुनिया उसकी मदद करने से खातिर है। सिर्फ इसराइल मदद कर रहा है, लेकिन अगर ईरान ने आज जिस तरह मिसाइल हमले किए उसमें मजीद शिद्दत पैदा करता है तो फिर इसराइल के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू अपने मुल्क में है या नहीं, इस सिलसिले में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन बार बार वो तस्वीर रवाना कर रहा है और हो सकता है कि वो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ली गई तस्वीर भी हो सकती हैं। तो बहरहाल कभी उसे फ़ोन करते हुए दिखाया जा रहा है, कभी उसे चाय पीते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन अफवाहें ये गर्म है कि वो मुल्क में नहीं है। अगर मुल्क में नहीं है तो कहाँ है? क्या वो ज़ख्मी हो गया है? क्या वो मर खप गया है? ये भी एक सवाल पैदा हो रहा है। ताहम अब तक इस बात की कोई तौसीक नहीं हो चुकी, लेकिन पासदारान इनकलाब, ईरान के जो पासदारान इनकलाब है, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि हम इसका पीछा करते रहेंगे नेतन्याहू का और उसको जहन्नुम रसीद करके ही दम लेंगे, क्योंकि कई अहम शख्सियतों को इसराइल की वजह से कत्ल किया गया है, उन्हें शहीद किया गया है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक इसराइल का सवाल है, इसराइल में 192 अफराद ज़ख्मी हुए हैं ईरान के हमले में। इसका इतराफ़ खुद इसराइली हुकूमत ने किया है, जबकि ईरान का दावा है कि कम अज़ कम 200 अफराद यानी 200 यहूदी मारे गए हैं उसके मिसाइल हमलों में। अब देखना है कि ईरान किस तरह मज़ीद हमले करता है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि एक और ख़बर हमारी तरफ है और वो ख़बर ये है कि दिल्ली के पालम इलाके में आज एक 5 मंजिला इमारत में आग लगी, जिसके नतीजे में एक ही ख़ानदान के 9 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए और बताया जाता है कि 10 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहनों ने इन लोगों से इज़हार ताज़ियत किया है, जबकि रेखा गुप्ता जो बीजेपी की वज़ीर आला है उन्होंने भी इज़हार ताज़ियत करते हुए यानी लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करते हुए यानी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की हिदायत देने की बात भी की है। तो बहरहाल ये खबर भी आ रही है, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं तेलंगाना की एक और खबर की जानिब। तेलंगाना क्या ज़िला है सिद्दीपेट में आपको बता दूं कि एक स्कूल जो बस सीमेंट मिक्सर से टकराने के नतीजे में हादसे का शिकार हो गई, जिसमें बताया जाता है कि कम अज़ कम 19 जो तलबा हैं वो ज़ख्मी हुए। इब्तिदा में उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद पहुँचाई गई और फिर सिद्दीपेट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। तो बहरहाल नाज़रीन ये खबरें हमने आपको सुनाई है और आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह के हालात यानी पैदा कर दिए गए हैं खुद हमारे हिंदुस्तान में भी। फ़िरक़ा परस्त दरिंदे अगर आप देखेंगे कि किस तरह हुकूमत ही नहीं बल्कि हुकूमतों की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पार्लिमानी हल्का है वाराणसी आप देखेंगे कि वहाँ पर गंगा में कश्ती करते हुए यानी टूरिस्ट प्लेस पर कश्ती में सवार होकर चंद मुस्लिम नौजवान जिनकी तादाद 14 बताई गई है, इफ्तार किया उन्होंने और ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने इफ्तार के दौरान चिकन बिरयानी खाई है। अगर चिकन बिरयानी नहीं खाएंगे तो फिर क्या बिरयानी खाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल गंगा में चिकन बिरयानी फेंकी गई और बताया गया कि हमारे जज्बात मजरू हो गए और बीजेपी के एक यूथ ये लीडर ने शिकायत दर्ज की और उन 14 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी तरह बदायूं में आप देखेंगे कि मस्जिद में घर में अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसके योगी पुलिस उसे रोक रही है, उसके खिलाफ इकदाम किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। तो ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था, जिसके बाद आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से वो साहब रुजू हुए और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत सख्त कहा है कि क्या तुम हिंदुओं को भी अपने घरों में पूजा करने से रोक सकते हो, क्या तुम उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हो, क्या तुम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हो या उसके ऊपर अमली जामा पहनाते हो। ये सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया, जिसके बाद मैं समझता हूँ कि योगी की हुकूमत नहीं बल्कि योगी के चेहरे पर एक ज़ोरदार तमाचा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाया, जिसकी गूंज सारे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। ये सिर्फ और सिर्फ तासुब जानिबदारी की वजह से मुसलमानों के साथ इस तरह किया जा रहा है और ये कोई इसमें दो राय नहीं है। बबांग दहल ये बात कही जा सकती है। और आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये जो रूलिंग है, ये फैसला है, ये रिमार्क्स है, बहुत ही खतरनाक है। सिर्फ योगी के मुंह पर तमाचा
तमाचा नहीं है, बल्कि योगी के आगाओं के भी चेहरों पर यानी बदनुमा चेहरों पर तमाचा है, मैं समझता हूँ। तो बहरहाल नाज़रीन, ये एक खबर थी जो हमने आपको सुनाई है, बहुत ही अच्छी खबर है और मैं समझता हूँ कि अदालतें अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुदाखलत की है इस मामले में, तो यकीन मानिए कि बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि खुद हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं कि अब यकसा सिविल कोड नाफिज करने का वक्त आ गया है, तो इससे बढ़ के शर्म की बात और कुछ नहीं होगी। इन जजेस को, जो बहुत ही तालीम याफ्ता होते हैं, जजेस के ओहदे पर पहुंचे हैं, तो कहीं मामूली काबिलियत के हामिल नहीं होते, उनकी सोचने और समझने की फिक्र सलाहियत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या ये सोच इनकी इंसानी की बजाय शैतानी हो गई है कि वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने का वक्त आ गया है? तो इन जजेस को चाहिए कि पहले ये बताएं कि हिंदुस्तान की आबादी जो 145 करोड़ से ज़ायद है और हिंदुओं के जो भगवान हैं उनकी तादाद लाखों में है, कोई शंकर को पूजता है तो कोई राम की पूजा करता है, तो इनमें खुद कई भगवान बटे हुए हैं, कई जात पात है, कई रस्म रिवाज है। यहाँ तक कि अगर कोई मरता है तो शुमाल में उसके आखिरी रस्मात अलग तरीके से अंजाम देती है, अगर कोई मरता है जुनूब में तो उसकी आखिरी रस्मात अलग तरह से होती है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि लाखों भगवानों के दरमियान, लाखों अकायद के दरमियान ये किस तरह यकसा सिविल कोड नाफिज करेंगे। इनकी शादी के तरीके अलग होते हैं, इनकी बर्बादी के तरीके अलग होते हैं, फिर उसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि यकसा सिविल कोड नाफिज करने का वक्त आ गया है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ख़तरनाक बात है। अंदाज़ा कीजिए कि शादी ब्याह के मामले में भी आप देखेंगे कि बाद लोग सुहागरात शादी के दिन ही मना लेते हैं, जबकि बाद लोग महीनों लगा देते हैं सुहागरात बनाने में। तो फिर यकसा सिविल कोड कैसा नाफिज हो सकता है? आप अंदाज़ा कीजिए कि रखेल जो होते हैं, कीप जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रख लेते हैं ये, और शादी नहीं करते, शादी करते भी हैं तो बीवी के रखने के बावजूद भी रखेल को साथ रखते हैं। हाल ये है कि अब बीवियां भी दूसरे यानी आशिकों के साथ, अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप कायम कर रही है, तो फिर यकसा सिविल कोड कैसे नाफिज हो सकता है? ये सवाल है। आप अंदाजा कीजिए कि हिंदुस्तान में कई ज़बानें के बोलने वाले हैं, कई तहजीबों की नुमाइंदगी करने वाले पाए जाते हैं, कई मज़ाहिब की नुमाइंदगी मानने वाले या पैरोकार पाए जाते हैं। तो हर मज़हब में अपना अपना अलग यानी रस्म व रिवाज होते हैं, अकायद होते हैं। आप किस तरह मज़हब में मुदाखलत कर सकते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ, मैं समझता हूँ कि यकसा सिविल कोड जैसा उत्तराखंड में नाफिज किया गया है, वहाँ बीजेपी कायद ने दूसरी शादी कर ली बीवी को रखते हुए, क्या उसको सज़ा दी गई है? एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के मुकदमात का जायज़ा, इस तरह के वाक़यात का जायज़ा भी लेना चाहिए था, ये कहने से पहले कि अब वक्त आ गया है कि यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए। मैं समझता हूँ कि आपके अपने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके घर में भी यकसा सिविल कोड नाफिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास भी हो सकता है कि एक नहीं दो चार चार भगवानों को मानने वाले होंगे। एक भगवान को मानता होगा तो दूसरा दूसरे भगवान को मानता होगा। हम किसी पर एतराज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका अपना मामला है, आपका निजी मामला है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान है और किसी के बाप की जागीर नहीं है, और यहाँ दस्तूर है और दस्तूर ने सबको मजहबी आज़ादी दी है। अगर हम कहते हैं कि आप ऐसा क्यों करें तो ये गलत बात है। अगर आप कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये भी गलत बात है, गैर कानूनी है और नाजायज़ है। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के मशवरे देने के बजाय, ख्यालात जाहिर करने के बजाय उन फिरका परस्त दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन को, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ रहे हैं, तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, हिंदुस्तान की इंसानियत परवरी को वो तबाह कर रहे हैं, और आलमी सतह पर हिंदुस्तान का जो इमेज है उसे इन लोगों ने तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। मैं समझता हूँ कि गद्दार वो होते हैं जो हिंदुस्तान का इमेज बैरूनी ममालिक में तबाह करते हैं, हिंदुस्तान की मईशत को तबाह करते हैं, हिंदुस्तान में इंसानियत को हलाक करते हैं। ये लोग मुल्क के गद्दार होते हैं और इनके खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा चलाना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक UAPA का सवाल है, एक और खबर हम आपके सामने पेश करते हैं। उस खबर का ताल्लुक है एक अमरीकी शहरी मैथ्यू से। मैथ्यू के बारे में कहा जाता है कि उसने लीबिया में भी जंग में हिस्सा लिया था और इराक जंग में भी हिस्सा लिया था। तो बहरहाल वो और 6 यूक्रेनी बाशिंदों को हिंदुस्तान में मुख्तलिफ एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये कोई पुलिस ने या कोई मामूली एजेंसी ने नहीं किया, बल्कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों ऐसा किया गया है? तो कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी, NIA ने उस साजिश को बेनकाब कर दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आलमी सतह पर हिंदुस्तान को बदनाम करने वाला गोदी मीडिया जो है वो खामोश है, इंतहाई मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि उस खामोशी ने कई शुक्क व शुबहात पैदा कर दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर
किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको बताना ज़रूरी है कि अब ये देखना है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, UAPA के तहत क्यों इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, आखिर वो साजिश क्या थी, ये सोचने वाली बात है। वैसे भी अगर आप बात करते हैं यानी मुख्तलिफ पार्लिमानी कमेटियों की या पार्लियामेंट की, राज्यसभा की बात करते हैं, तो आपको बता दूं कि कई ऐसे अरकान हैं जिनकी मियाद मुकम्मिल हो चुकी है, जिसमें जो सदर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, देवा गौड़ा है, शरद पवार है, उनकी भी मियाद ख़त्म हो चुकी है। इस मौके पर पार्लियामेंट में विदाई खिताब करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें की है, वो ख़ासतौर पर देवे गौड़ा के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम है कि देवे गौड़ा ने ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज रहकर तकरीबन 1 साल तक खिदमत भी अंजाम दी है। फिर उसके बाद उन्हें घर का रास्ता बता दिया गया था। और आपको यही बताना ज़रूरी है कि देवे गौड़ा के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं उन्हें 55 साल से यानी 50 से लेकर 55 साल से जानता हूं और हमने इनसे प्यार किया, यानी कांग्रेस ने इनसे प्यार किया और इन्होंने हमसे प्यार किया, हमारे साथ डेटिंग की, लेकिन शादी जो है नरेंद्र मोदी से की। तो बहरहाल बताया जाता है कि मोदी जी भी शादी का नाम लेकर सुनकर या शादी का जो लड्डू फूटता है मन में, शायद वो सुनकर बहुत खुश हुए, हंसने लगे। लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि शादी का नाम लेकर मोदी जी हंसते हैं तो ये भी एक सवालिया निशान बन जाता है। और क्यों बन जाता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और मोदी जी बार बार भी ये चीज़ें बताते रहते हैं। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि जब भी इलेक्शन आता है, वाराणसी से वो पार्लिमानी इंतखाबात लड़ते हैं और एफिडेविट में यानी हलफनामे में वो इस बारे में जिक्र करते हैं। अगर आपको दिलचस्पी है तो उनका हलफनामा देख लीजिए। तो बहरहाल नाज़रीन, ये मोदी जी हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हालात बहुत ख़राब है, लेकिन अच्छी बात यह है हिंदुस्तानियों के लिए कि 2 जहाज़ जो आबी गुज़रगाह है आबनाए हुर्मुज़, वहाँ से हिंदुस्तान आ चुके हैं। और आपको बता दूं ये बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन अभी भी 22 हिंदुस्तानी जहाज़ वहाँ मुंतज़िर है वो आबी गुज़रगाह से गुज़रने के लिए। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि नेटो ने भी ट्रंप के उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि आइए आकर आप लोग आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद कीजिए। चीन ने भी इनकार किया, जापान ने भी इनकार किया, स्पेन ने भी इनकार किया, इटाली ने भी इनकार किया, जर्मनी ने भी इनकार किया, यहाँ तक कि बरतानिया ने भी इनकार कर दिया और कहा कि जब आप आबनाए हुर्मुज़ खुलवा देंगे तो हम अपने 2 जंगी जहाज़ भेजेंगे। लेकिन बरतानवी वज़ीर आज़म पर भी शदीद तनकीद की ट्रंप ने और कहा कि ट्रंप स्टारमर जो हैं वो अच्छे शख्स हैं, लेकिन बरतानिया के 2 जहाज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक नेटो का सवाल है, नेटो की हमने बहुत मदद की, लेकिन नेटो जब हमारी मदद की बात आई तो वो दूर चला गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि बुरे का अंजाम बुरा होता है। आज अगर ट्रंप इस तरह की बकवास कर रहे हैं और इस जंग को मजहबी जंग का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं तो तबाही बर्बादी उनका मुकद्दर बनेगी। वैसे भी ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप के जान के लाले भी पड़ गए हैं और कई मरतबा उन पर कातिलाना हमले भी हो चुके हैं। अब तक तो वो बच चुके हैं, लेकिन अब होने वाले कातिलाना हमले में क्या वो बच पाएंगे, ये सोचने वाली बात है और सोचना भी चाहिए। क्योंकि जो मज़लूमीन की हालतें हैं वो उन्हें ज़रूर कुदरत सबक सिखाती है। और आप देखेंगे कि नेतन्याहू जो फिल वक्त मुल्क में नहीं है, ये कहा जा रहा है, उनके बारे में अफवाहें हैं। और ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि ईरान ने उन्हें कत्ल कर दिया है, लेकिन अब तक कोई ऐसी बात मंजर आम पर नहीं आई जिससे इस बात की तौसीक हो कि नेतन्याहू इस दुनिया से चला गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, मैं अगर ये नेतन्याहू इस तरह चला जाता तो मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों के चेहरों पर खुशी आती है और फ़लस्तीनी जश्न मनाते, क्योंकि फ़लस्तीनी बच्चों का ये दुश्मन, अरब बच्चों का ये दुश्मन, मुस्लिम बच्चों का ये दुश्मन, इस कुर्रे अर्ज़ पर रहने का कोई हक़ नहीं है। ये अगर देखा जाए तो कानून के हिसाब से भी, या कुदरती कानून के हिसाब से देखा जाए या फिर इंसानी कानून के हिसाब से भी देखा जाए, तो इस तरह के संगीन जराइम का इर्तिकाब करने वाला शख्स किसी भी तरह ज़िंदा रहने के काबिल नहीं हो सकता। तो बहरहाल अब देखना यह है कि किस तरह अली लारीजानी और आप देखेंगे कि सुलेमान यानी उनके यानी बासिज के जो यूनिट कमांडर है उनके कत्ल का बदला किस तरह लिया जाता है। और अब ये देखना है कि क्या हकीकत में सही खतीब जो हैं, इंटेलिजेंस सरबराह जो है इस्माइल खतीब, क्या उन्हें वो इसराइल के हमले में शहीद हुए हैं, ये भी एक सवाल है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर व ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।